गाजीपुर बलसवा और ओखला लैंडफिल साइट पर सालों से इकट्ठा कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई कम करने के लिए तीनों एमसीडी ने अब तक 55 करोड़ रुपए खर्च कर सिर्फ 15.5 लाख मीट्रिक टन कूड़े की छटाई ही की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है जिसमें दावा किया गया कि दिल्ली किराया नियंत्रण कानून 1998 के तहत कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से किराएदारों को निकालने का प्रावधान मकान मालिकों के प्रति भेदभाव से भरा है। किसान आंदोलन को लेकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने के लिए बनाई गई रणनीति का खुलासा होने के बाद से बवाल मचा हुआ। दरअसल बुधवार को क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने एक टूलकिट को ट्वीट किया था। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद से एक बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ लगभग 40 वर्षों से एक शख्स की जमीन पर भूमाफियाओं ने प्रशासन के मिलीभगत से कब्जा कर रखा था। प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत के बाद भी न्याय नहीं मिला। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार ने किसान आंदोलन के बहाने केंद्र सरकार को एक बार फिर निशाने पर लिया। पूर्व कृषि मंत्री और एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि किसान आज शांति से प्रदर्शन कर रहे। अगर इस रास्ते को छोड़कर वे किसी दूसरे रास्ते पर गए तो देश के बड़ा सामने का संकट करना पड़ेगा। भारत ने अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट परमाणु हथियार नियंत्रण संधि और 5 साल के लिए विस्तारित किए जाने का बृहस्पतिवार को स्वागत किया तथा कहा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु हथियारों के अप्रसार और निस्त्रीकरण के मुद्दे से निपटने से मदद मिलेगी। केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में किसान 2 महीने से अधिक समय से आंदोलन कर रहे थे। बीते दिनों रिहाना, मियां खलीफा सहित कई इंटरनेशनल सेलिब्रिटी ने किसान प्रोटेस्ट का सपोर्ट करते हुए ट्वीट किया। इसके बाद बॉलीवुड सेलेब्स ने भारत सरकार का समर्थन करते हुए बाहरी लोगों को दखल न देने के लिए आगाह किया और इसे भारत का आंतरिक मसला बताया।